अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज का जो मेरा मौज़ू है वो है उम्मीद और यकीन, कि उम्मीद के साथ यकीन का जो रिश्ता है वो कितना मज़बूत है। अगर आप किसी से कोई उम्मीद वाबस्ता रखते हैं तो लाजिम है आप पर कि आप उस पर यकीन भी पुख्ता रखें। अगर आपने किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और आपको यकीन नहीं है तो फिर उन उम्मीदों का कोई मतलब नहीं है, वो बराए नाम है। तो इसीलिए अपनी उम्मीदों को अल्लाह पाक से वाबस्ता रखें, क्योंकि अल्लाह पाक वो पाक ज़ात है जिस पर आप यकीन करके अपने ईमान को मज़बूत रख सकते हैं। आपके ईमान की पुख्तगी का जो नतीजा है, जो ज़रिया है, वो ये है कि आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन है। अगर आप कामिल ईमान रखते हैं तो यकीनन आपका यकीन भी मज़बूत होगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन नहीं है, आपका यकीन डगमगा रहा है, तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि आपका जो ईमान है वो भी मज़बूत नहीं है, आपके ईमान में हिचकिचाहट है, आपका ईमान जो है वो कामिल नहीं है। क्योंकि ईमान की जो निशानियां हैं वो ये हैं कि आप अपनी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से वाबस्ता रखें, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखें। लेकिन अगर आपका यकीन ही नहीं है तो फिर उस ईमान का क्या फ़ायदा है? उस ईमान का लाने और ना लाने में कोई फ़र्क नहीं बाकी रह जाता। इसी तरह बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमारा दिल टूट गया, फ़लाँ शख़्स ने हमारा दिल तोड़ दिया, हमारा दिल टूटा हुआ है, टुकड़ों में बढ़ चुका है। इस तरह के अजीब-अजीब जुमले जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। तो इसी हवाले से मुझे एक रिवायत याद आती है जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। रिवायत कुछ इस तरह है कि आप अलैहिस्सलाम बाज़ार से गुज़र रहे थे और आपने वहाँ पर एक आदमी को रोते हुए देखा। आप उसके पास तशरीफ़ ले गए। आपने फ़रमाया कि क्या माजरा है? क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा दिल टूट गया, फलाँ शख़्स ने मेरा दिल तोड़ दिया। आप हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। आपने कहा दिल नहीं टूटता, टूटती हैं तो वो उम्मीदें जो हम इंसानों से लगाते हैं। जब अल्लाह पाक ने ये फरमा दिया कि मैं तुम्हारी हर जायज़ मुराद को पूरा करने वाला हूँ, मुझसे मांगो मैं दूंगा, मुझसे उम्मीदें लगाओ, मुझसे दुआएं मांगो, मुझसे फरियादें करो, मेरे सामने गिड़ गिड़ाओ, तो तुम लोग क्यों दूसरों से उम्मीदें लगा कर बैठे हो? अपने ही जैसे इंसानों से क्यों उम्मीदें लगा कर बैठे हो जो खुद मोहताज हैं, जो खुद इस आसरे पर बैठे हैं कि कोई शख्स आएगा और वो उनका फ़लाँ काम करेगा, उनकी फ़लाँ ख्वाहिश को पूरा करेगा, उनकी फ़लाँ जो उम्मीद है उसको पूरा करेगा, जो खुद इन आसरों पर मौजूद हैं। तुम उनसे उम्मीदें लगा कर बैठे हो, तो ये तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम्हारी उम्मीदें टूटी हैं, इसलिए तुम रो रहे हो कि तुम्हें बुरा लगा है। तुम्हारे दिल और दिमाग ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया कि फ़लाँ शख्स से जो तुमने उम्मीद लगाई थी वो टूट गई है। तो इस रिवायत से ये बात वाज़ह होती है कि आप लोग अगर इंसानों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि इंसान जो हैं वो हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, तो ये सरासर गलत है। ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक से अगर आप उम्मीद रखते हैं, वही उम्मीदें जो आपने इंसानों से लगाई हैं वही अगर आप अल्लाह पाक पर रखें, अल्लाह पाक पर यकीन के साथ रखें कि ये अल्लाह पाक हमारी ये जो मुराद है, ये दुआ है, ये फ़रियाद है, ये ज़रूरत है, ये अल्लाह पाक पूरी करने वाला है, अल्लाह पाक ही पूरी करेगा। तो वो आपकी ज़रूरत जो है वो हर हाल में अल्लाह पाक अपने ज़िम्मे ले लेता है, और अल्लाह पाक ने हर तरह से जिस तरह अल्लाह पाक को बेहतर लगता है अल्लाह पाक उसे पूरी फरमाता है। फिर आप लोग कहते हो दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल होने की वजह भी यही है कि आप लोगों को यकीन ही नहीं होता। आप लोग कहते हो कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ चीज़ करनी है, फ़लाँ बंदे ने ये काम करना है, उससे करवा लूँगा। तो फिर कैसे ये होगा जब आप अपनी दुआ पे यकीन नहीं रखते? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक फ़लाँ के दिल में नरमी पैदा करे कि वो मेरा ये काम कर दे? फ़लाँ के दिल में अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं कर सकता? अल्लाह पाक की कुदरत इतनी बड़ी और इतनी वसी है और इतनी पावरफुल है कि आप लोग पलक झपकेंगे और दुनिया बदल जाएगी। अपने ईमान को पुख्ता रखें। अगर आपका ईमान और यकीन कामिल होगा तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी उम्मीद जो है, जो आपने अल्लाह पाक से लगाई है, वो कभी पूरी ना हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि फिर अगर आपको यकीन है, आप यकीन रखते हैं। देखें, हर चीज़ यकीन पर कायम है। अगर आपको यकीन है, आप बारिश की दुआ मांगते हैं, आपको यकीन होता है कि आज बारिश होगी, आप इसी यकीन के साथ दुआ मांगते हैं कि बारिश होगी, तो बारिश
ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ گاؤں کے کچھ لوگ جو تھے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بارش ہو جائے، یا اللہ بارش ہو جائے۔ کافی عرصے سے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بارش ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک چھوٹا بچہ چھتری لے کر آ جاتا ہے، امبریلا چھتری لے کر وہاں پر آ جاتا ہے، تو سب لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چھتری لے کر آ گئے، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو آگے سے وہ بہت ہی پیارا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جس سے مانگ رہے ہو، کیا تم لوگوں کو اس پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ تم لوگوں کو وہ عطا کر دے گا؟ تو یہ اس بچے کا ایمان تھا، اس کا یقین تھا کہ جو اللہ پاک سے مانگا جائے، جو ہم مانگ رہے ہیں، اتنی شدت سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو اپنے ایمان کو اور یقین کو پختہ کریں، امیدیں اللہ سے وابستہ رکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اللہ پاک سے امیدیں لگائیں، انسانوں سے امیدیں وابستہ نہ کر رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہر رشتے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے اسے ویسے ہی ملے، ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، گلے شکوے کرنا ہمارا کام ہے، کسی حال میں بھی ہم جو ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، جو اصول ہیں، ان پر عمل کریں، اور اللہ پاک نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، زندگی گزارنے کے بہترین طریقوں سے ہمیں نوازا ہے، تو وہ ہم ان پر عمل کریں اور انہیں پورا کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کتنی ہی سکون ادا ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زندگی میں کتنا سکون ہو جائے گا۔ ناشکری ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے سے شکایتیں ختم ہو جائیں گے، گلے ختم ہو جائیں گے، یہ جو جملے بولے جاتے ہیں دل ٹوٹتا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اس بات پر کہ آپ اللہ سے امید رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اپنے یقین کو پختہ بنائیں اور اللہ پاک سے ہی امیدیں وابستہ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے اور علم عطا کرے کہ میں آپ لوگوں کو اور بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، سکھا سکوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی رائے کی مجھے بہت ضرورت ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔